Tell me like a Hellcat. एपिसोड की स्टार्टिंग में सीन हमें जिन्मो का दिखाया जाता है जो कि चेंसी को घूरे जा रहा था। तभी वो कहते तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इससे पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ। तभी वो उसका हाथ पकड़कर उसे बाथरूम में लेकर आती है। तभी वो कहते बेशक तुम यहाँ पर आ चुके हो, ध्यान से इसे देखो, क्या तुम्हें ये याद आया। तभी वो उसे देखता है और उसे याद आता है कि वो तो यहीं पर लैंड हुआ था और उसका टॉवल लेकर भाग गया था। तभी वो टॉवल देखता है और कहता है इस टॉवल ने तो मेरी जान बचाई है। तभी वो कहती है अब तो ये पक्का है। तभी कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करते हुए कहती है अब तुम्हें मुझे और भी पैसे देने होंगे, मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देती हूँ। इन दिनों में पता लगाओ कि अर्थ लिंक कैसे होते हैं, वरना हम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, तुम समझ गए। वो कहता है हाँ। तभी वो कहती है वैसे तुम्हें एक ऐसे इंसान को ढूंढना चाहिए जिससे तुम अच्छी तरीके से सीख सको और तुम्हारी अंदर की प्रोसेसर का पता लगाए। तभी वो उसे कुछ पहनाते हुए अपने मन में कहती है कि मुझे अपनी कंपनी के ब्रेन कंप्यूटर इंटरनल का यूज करने दो, ये पता लगाने के लिए कि तुम क्या सोचते हो। हिलना मत, अब तुम मेरे रिसर्च ऑब्जेक्ट हो। तभी वो अपने कंप्यूटर को देखते हुए कहती है ये कोड तो काफी जाना पहचाना लगता है। तभी वो कहती है कि वो कौन है जिसने तुम्हें ट्रांसफॉर्म कर दिया। वैसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि तुम क्या कर सकते हो, इसीलिए मुझे बताओ कि तुम्हारा प्रोग्राम कैसे बदल सकता है। तभी वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझसे जो भी करवाना चाहती हो वो सिखा सकती हो। तभी वो अपने मन में कहती है यही तो तुमने कहा था। वही जिन्मो बहुत सारी किताबों के बीच में बैठा हुआ था। वही दूसरी तरफ चेंसी कहती है कोड जाना पहचाना है, लेकिन ये है कौन। वही दूसरी तरफ जिन्मो सारी किताबों को पढ़ रहा था। अब सीन हमें चेंसी का दिखाया जाता है जो कि सो रही थी। तभी वो जाग जाती है। तभी वो देखती है जिन्मो उसे घूर रहा है, जिसे देखकर वो डर जाती है। तभी वो कहती है तुम यहाँ क्यों हो। वो कहता है कि मैंने पढ़ाई खत्म कर ली है। वो कहती है ठीक है, मुझे इसके बारे में बताओ। तभी वो उसे सारी किताबों में पढ़ी हुई चीजों के बारे में बताता है। तभी वो कहते ठीक है अब रुक जाओ, मुझे पता चल गया कि तुम सीखने में काफी अच्छे हो। लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रहा था, बोले जा रहा था। तभी वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैंने कहा रुक जाओ, मैं समझ गई, मैं तुम्हें सच में खा जाना चाहती हूँ ताकि मुझे शांति मिले। तभी वो कहता है मैं गंदा हूँ, कैसा रहेगा अगर आप खाने से पहले मुझे धो ले। वो कहती है हाँ तुम सच में गंदे हो, जाओ जाके नहा लो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आती हूँ। और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचता है और उसे घूरते हुए कहता है क्या तुम सच में मुझे खाना नहीं चाहती। तभी वो उससे दूर हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी जिन्मो नहाने के लिए जाता है। तभी चेंसी वहाँ आती है और कहती है पहली बार नहाने की वजह से। तभी वो कहता है पहली बार चार्जिंग पार्ट लिक कर रहा था, लेकिन इस बार मैंने शावर मोड ऑन कर लिया है। तभी वो अपने पैंट उतारने लगता है, जिसे देखकर वो वहाँ से भाग जाती है। बाहर आकर कहती है किसने इस चीज को प्रोग्राम किया है। अभी उसे याद आता है कि मिस्टर ज़ीफाई ने कहा था कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऐसा प्रोग्राम है जो कि सोशल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है, इसलिए तुम्हें भी मानव प्रगति के लिए अपना योगदान देना चाहिए। वो कहती है ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। वही जिन्मो नहाते हुए अपने ग्रैंडपा के बारे में सोच रहा था। वो कहता है कि तुम्हें चेंसी को ढूंढने के लिए अर्थ पर जाना होगा। वो कहता है ग्रैंडफादर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो उसे धक्का दे देते हैं। तभी 2 आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें मारने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो चिल्लाते हुए कहते हैं तुम्हें चेंसी को ढूंढना होगा, सिर्फ वही हमारे प्लेनेट को बचा सकती है। वही प्रेजेंट में वो कहता है कि आखिर आपने मुझे क्यों उसे ढूंढने के लिए कहा। तभी वो नहाकर बाहर आता है। तभी चेंसी वहाँ आ जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा प्रोग्राम इन्होंने लिखा है ना। और मिस्टर ज़ीफाई तुम्हारे कौन है, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें बेच दूंगी। तभी वो कहता है कि वो मेरे ग्रैंडफादर है। तभी चेंसी कहते हैं इसमें कोई शक नहीं कि तुम मुझे जाने पहचाने लगी। उसका पैर साबुन पे पड़ता है और वो उसके ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों का किस हो जाता है। अब सीन हमें चेंसी का दिखाया जाता है जो कहती है क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं आया। ठीक है, अब से मैं तुम पर भरोसा करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि तुम कौन हो। तभी वो कहता है ये कंफर्टेबल नहीं है और अपना टॉवल निकाल के फेंक देता है, जिससे देखकर चेंसी अपना मुंह छुपा लेती है और कहती है कि तुमने टॉवल क्यों निकाल लिया, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आती हूँ। और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो कहता है ये फिर से ब्लश क्यों कर रही है। वही दूसरी तरफ चेंसी उसके लिए कपड़े निकाल रही थी और कहती है इन कपड़ों में उसे देखना मुश्किल नहीं होगा। अब सीन हमें चेंसी का दिखाया जाता है जो कि मन में सोच रही थी कि क्या मुझे कपड़े ना उतारने का भी रूल बना लेना चाहिए। तभी जिन्मो वहाँ आ जाता है, जिससे देखकर चेंसी उसे देखती ही रह जाती है और कहती है एक टेलर ही आदमी को आदमी बना सकता है और ये कितना सुंदर है, अगर मैं उसे प्रोग्रामिंग से बॉसी बना दूं तो। तभी वो जिन्मो से कहती है तुम सब कुछ सीख सकते हो है ना। वो कहता है हाँ। तभी चेंसी के मन में अजीब से ख्याल आने लगते हैं। तभी वो उससे कहती है क्या तुम एक बॉसी प्रेसिडेंट बनना सीखना चाहते हो। वो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। तभी वो उसे ड्रामा दिखाती है। तभी वो कहता है क्या तुम्हारे अर्थ पर लड़कियां ऐसे लड़कों को पसंद करती है। तभी वो कहती है मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही हूँ, अब
मुझे बताओ कि क्या तुम इसे सीख सकते हो? इसके बारे में सोचो, जो मेरा पैसा तुम पर उधार है। तभी वो कहता है ठीक है। तभी वो ड्रामा देखने लगता है और अपने अंदर अल्फा मोड को ऑन कर लेता है और उसके करीब जाने लगता है और कहता है तुमने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा। तभी वो कहती है अरे वाह, तुम इतनी जल्दी सीख गई। तभी वो उसे किस करने के लिए चाहता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है। तभी वो फिर से उसके पास जाता है और कहता है क्या तुम आग से खेलना चाहती हो? तभी वो उसे किस करने के लिए चाहता है। तभी वो उसे रोकती है और कहती है मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा, हम सिर्फ एक नाटक कर रहे हैं। तभी वो उसे अपनी बाहों में गिरा लेता है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। तभी वो उसे बाहर लेकर आता है। तभी वहाँ पे खड़ी एक लेडी कहती है मैंने तुम्हें कई दिनों से नहीं देखा, अचानक से तुम्हारे पैर में क्या हो गया है? तभी वो कहती है ये सच नहीं है, मुझे नीचे उतारो। तभी वो कहता है हिलना बंद करो और मुझे कस के पकड़ लो। तभी वो उसे गर्म पानी पिलाता है। क्योंकि वो पानी ज्यादा गर्म था इसलिए वो उसे फिर से बाहर निकाल देती है। तभी वो कहता है अपने आप को मत जलाओ और उसे फिर से पानी पिलाता है, लेकिन वो उसे उसके मुंह पर थूक देती है। तभी वो जहाँ पर भी जाता है चेंसी को अपने साथ ले जाता है। तभी चेंसी के अंदर की आवाज कहती है अब बहुत हो गया, अब मैं परेशान हो गई हूँ, मुझे गले लगाना बंद करो। तभी वो पानी पीने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर भी वो उसके पीछे आ जाता है और उसे पकड़कर गाना बजाने लगता है और उसके साथ डांस करने लगता है। लेकिन वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे अपनी बाहों में गिरा लेता है और उसके करीब जाने लगता है। लेकिन तभी वो उसे जोर से मारती है, जिसकी वजह से उसका स्लीपिंग मोड ऑन हो जाता है और वो सो जाता है। तभी वो कहते हैं मैं फिर कभी बॉसी बॉस को पसंद नहीं करूंगी और शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक और मीटियोर अर्थ की तरफ आने लगता है, जिसके बारे में जिन्मू को पता चल जाता है और वो फिर से जाग जाता है और बाहर जाकर उस मीटियोर को देखने लगता है और कहता है ऐसा लगता है कि लेक ने मुझे वापस लाने के लिए एक एलियन भेजा है, अब मुझे वो काम पूरा करना होगा जो मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे सौंपा है। तभी चेंसी वहाँ आती है और कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तभी वो मीटियोर को गिरते हुए देखती है और उससे विश मांगने लगती है और कहती है कि ये लड़का किसी भी कारण से मुझे और ज्यादा परेशान ना करे। वहीं दूसरी तरफ वो मीटियोर नीचे गिरता है, जिसके अंदर से एक और एलियन बाहर निकलता है और तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।